प्रश्नावली 2.2। तो अब यहाँ संख्याएं दी हैं 128 और गुणे 729, इनको गुणनखंड करके लिखना है घातांक के रूप में। तो 128 के हम गुणनखंड करेंगे। 128 किससे कटेगा? 2 से कटेगा। क्यों 2 से कटेगा? कि जिन संख्याओं के इकाई में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो वह संख्या 2 से कट जाती है। इसलिए 128 2 से कटेगी। 2 से काटेंगे तो 2 छाक 12, 2 चौको 8, 64 बचा। अब 64 फिर 2 से कट जाएगा तो 2 से भाग करेंगे तो 32 आएगा। फिर 32 2 से कट जाएगा, भाग करेंगे तो 16 आएगा। फिर 16 2 से कट जाएगा, 2 8 16। इसी प्रकार से इसको हम काटते चले जाएंगे और इस प्रकार से देखेंगे कि ये 2 2 के 7 खंड आ गए। 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको ले सकते हैं हम 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 7 बार। इसको घातांक के रूप में लिखेंगे तो हो जाएगा 2 7 बार है तो 2 की घात 7। तो इसी प्रकार से 729 के गुणनखंड करेंगे। 729 के इसके अंकों, अब ये 2 नहीं कटेगा। अब 3 से हम चेक करते हैं तो 9 2 11, 11 7 18, 3 18। यदि किसी संख्या के अंकों का जोड़ 3 से कट जाता है तो वह संख्या पूरी की पूरी 3 से विभाजित हो जाती है। इसलिए 729 3 से कटेगा, 3 से भाग करेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचेगा, 3 चौको 12, 4 बार जाएगा और फिर बचेगा 3 चौको 12 और फिर इधर है 9, 3 को 9। फिर ये 243 है। 4 3 7 2 9 ये भी संख्या फिर पुनः 3 से कटेगी। फिर 3 से काटेंगे तो इसी प्रकार से भाग करेंगे तो ये 81 आएगा। 81 फिर 3 से कटेगा तो आएगा 3 दूनी 6, बचेगा 2, 3 से 21। फिर 27 को 3 से काटेंगे, 3 9 27। फिर 9 को 3 से काटेंगे, 3 3 को 9। इस प्रकार से 729 के टुकड़े हो गए। 1 2 3 4 5 6। इसको हम लिखते हैं 3 की घात 6। इस प्रकार से जो हमारा सवाल था 128 गुणे 729 ये बराबर हो जाएगा 2 की घात 7 गुणे 3 की घात 6। इस प्रकार से ये सवाल आपका सरलतम रूप में लिख गया। अगले सवाल पे घातांक के नियमों का प्रयोग करते हुए आपको सरल करना है। 2 की घात m गुणे 2 की घात n। तो हम जानते हैं कि आधार जब समान होता है, जैसे ये 2 है आधार, घात m है, इसकी आधार भी 2 है। अगर आधार समान हो तो ये घातांक का नियम लागू होता है कि आधार समान होने पर गुणा करने में जो घातें हैं जुड़ जाएंगी। आधार एक ही जगह रहेगा, घातें जुड़ जाएंगी। तो 2 की घात m प्लस n हो जाएगा। दूसरा सवाल है 4 की घात 2 की घात 3। तो इसमें सबसे पहले ये नियम है कि घात के ऊपर घात लगी हो तो घात का घात से गुणा हो जाता है। तो हो जाएगा 4 की घात 2 गुणे 3 2 3 6। ये हो जाएगा 4 की घात 5, ऐसे ही फिलहाल रहेगा। फिर जो है ये है, अब इसको हम आधार फिर समान है, 4 4 दोनों के आधार हैं तो गुणा किया जा रहा है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी। तो 4 की घात 6 5 11 हो जाएंगी। इस प्रकार से 4 की घात 11 ले सकते हैं। या इसको और छोटी घातों में अगर हम तोड़ें तो 4 को पुनः ले सकते हैं 2 की घात 2 और उसकी घात 11। इसको लिख सकते हैं हम, घात के ऊपर घात हो गई तो हो जाएगा 11 दूना 22, 2 की घात 22 ले सकते हैं। या 4 की घात 11 ले सकते हैं। अब अगला सवाल हम देखते हैं 7 की घात 15 गुणे 7 की घात 5, ब्रैकेट बंद हो गया, फिर भाग 7 की घात 9। सबसे पहले इस ब्रैकेट को हम हल करेंगे। इसमें आधार समान है, गुणा है, घातें जुड़ जाएंगी। तो 7 की घात 15 5 20 हो जाएंगी, भाग 7 की घात 9।
अब भाग करने का जो नियम होता है कि आधार समान होने पर भाग करने में घातें घट जाती हैं। तो 7 की घात 20 माइनस 9 बराबर 7 की घात 11। यही सरल हो गया। अब अगला सवाल है, बताइए कि कथन सत्य है या असत्य है। तो अब ये 10 की घात 0 बराबर 100 की घात 0, किसी भी पद की घात 0 का मान 1 होता है। तो 10 की घात 0 का मान भी 1, 100 की घात 0 का मान भी 1, अतः दोनों पक्ष बराबर हैं, इसलिए यह सत्य है।